5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। हरियाणा के चुनाव जिनके परिणाम तो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी बहस आज भी देश की राजनीति में हलचल मचा रही है और कारण है वोट चोरी का आरोप। और आरोप लगाया है लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में डाले गए हर 8 में से 1 वोट फर्जी था और उनका दावा है कि मतदाता सूची के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जैसे एक ही पते पर 501 मतदाताओं का दर्ज होना, एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का 10 बूथों पर 22 बार उपयोग, 19 लाख से अधिक ऐसे मतदाता जिनके पते अधूरे या गलत थे। राहुल गांधी का कहना है कि यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं हो सकती, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था जिसे उन्होंने नाम दिया सरकार चोरी। और उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य कांग्रेस की संभावित जीत को हार में बदलना था। और उन्होंने 5 तरीके गिनाए जिनके जरिए उनके मुताबिक चुनावी परिणाम प्रभावित किए गए। पहला, फर्जी या डुप्लीकेट तस्वीरें। दूसरा, दूसरे राज्यों खासकर यूपी के लोगों को हरियाणा की मतदाता सूची में जोड़ना। और तीसरा, तस्वीरों को ब्लर करना ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। चौथा, वैध मतदाताओं के नाम हटाना। और 5वां, गलत पते, अधूरी प्रविष्टियां और 0 नंबर वाले घर। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन इन अनियमितताओं ने अंतिम परिणाम बदल दिए। वहीं दूसरी ओर सरकार और बीजेपी ने इन आरोपों की पूरी तरीके से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के दावे फर्जी और तर्कहीन हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दों के अभाव में मतदाताओं को गुमराह करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग ने भी इन दावों को आधारहीन बताया। आयोग का कहना है कि यदि कांग्रेस को मतदाता सूची में किसी भी तरह की कमी दिखाई दे रही थी तो उसे समीक्षा के समय औपचारिक शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। आयोग के अधिकारी ने कहा कि यह कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों द्वारा कोई आपत्ति न उठाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद कई दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग की। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है तो चुनाव आयोग को इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए और विपक्ष को कानूनी लड़ाई तेज करनी चाहिए। अब सवाल है आगे क्या होगा? क्या इस पूरे विवाद की जांच होगी? क्या मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार किए जाएंगे या मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? देश के कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में हरियाणा का यह विवाद एक राज्य तक सीमित मुद्दा नहीं रह गया है। इस चुनावी पारदर्शिता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर उठे सवाल का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। लोकतंत्र की ताकत उसकी पारदर्शिता में होती है और जब पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब देना संस्थाओं और सरकार दोनों की जिम्मेदारी बन जाता है। रिपोर्ट दरासाची।